हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो अभी एक क्वेश्चन करते हैं, चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग पाथफाइंडर का करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ये भी एक अच्छा का क्वेश्चन है। तो इसमें देखने को मिलेगा जिसमें हम जनरल कॉन्सेप्ट जो यूज़ नहीं करते हैं वो। ठीक है, तो करते हैं इसको। क्वेश्चन कहता है मटेरियल हैज़ अनिसोट्रोपिक रेसिस्टिविटी सच दैट its resistivity in one direction, say along the x-axis, has a maximum value rho max. So along this direction, rho max is there now. Rho is maximum and a minimum value rho mean, and rho mean is equal to 0.4 rho max in all other directions perpendicular to the x-axis. तो x-axis की तरफ में rho x is rho max and in all other direction rho mean है, जहाँ rho mean का वैल्यू दे रखा है 0.4 rho max. A strip ABCD of length L. ABCD एक strip लिया जिसका length L है and width B है, is cut from the specimen of this material in such a manner that the x-axis passes through the strip, making an angle of theta. तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ये जो ABCD स्ट्रिप है जिसका लेंथ L है और विड्थ BCB है। ओके, with the AB as shown in the figure. If a constant potential difference V is applied between the faces AD and BC, ओके, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, एक बैटरी से मैंने कनेक्ट करके दिखा दिया। हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डेवलप बिटवीन मिड पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट होगा ये बताता है। तो थोड़ा यूनिक सा लग रहा है कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ कॉन्सेप्ट सब चीजें देखते हैं। तो एक इमेजिन हमने कर लिया, एक स्ट्रिप है ये लेंथ एल का और विड्थ बी का, और साथ में थोड़ा सा थिकनेस इमेजिन कर लेते हैं, टी थिकनेस का। अंदर में थोड़ा इस तरीके से अंदर है, इस तरीके का जो थिकनेस है वो टी है, ये वाला थिकनेस। ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। और करंट का डायरेक्शन क्या होगा? करंट का डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी होगा, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, राइट। और पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई कर दिए हैं। बट एक इंटरेस्टिंग चीज दिया हुआ है कि रो हर जगह सेम नहीं है, हर डायरेक्शन में सेम नहीं है। तो इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस और इस इधर मैंने वाई ले लिया। ओके, तो रो एक्स रो मैक्स बन गया, रो आई रो मीन होगा एज पर द क्वेश्चन। तो हमें पता करना है बीपी माइनस बीक्यू कितना होगा। तो इसके लिए जे वेक्टर इधर है, तो जे को मैंने दोनों कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। एक एक्स डायरेक्शन में जे कॉस थीटा, ये एंगल भी थीटा है, और वाई डायरेक्शन में जे साइन थीटा वाई कैप। डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर तो हमें पता है कि ए टू बी है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मटेरियल कैसा है, अनाइसोट्रॉपिक मटेरियल है। मतलब अनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि जिसका प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो। तो उसके लिए ये जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ है, जे इक्वल टू सिग्मा ई, वो वैलिड नहीं रहेगा। जे इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर वैलिड ओनली फॉर आइसोट्रॉपिक मटेरियल। ओके, तो ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ किधर को वैलिड रहेगा? जब हर जगह हर पॉइंट पे सिग्मा सेम होगा कंडक्टिविटी, तभी वैलिड होगा। और इस केस में ये भी बता सकते हैं कि ई वेक्टर का डायरेक्शन जे वेक्टर के अलोंग नहीं होगा। दैट्स द थिंग। ओके, अब अनआइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए सिग्मा तो स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है। सिग्मा क्या होता है? एक टेंसर क्वांटिटी होता है। सिग्मा इज अ टेंसर, लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो टेंसर, अगर तुम्हें पता नहीं होगा तो, राइट। अगर ओमेगा वेक्टर लाइक अगर कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो एल वेक्टर इक्वल टू आई इंटू ओमेगा ऐसा नहीं लिख सकते, इस तरीके का लिखना गलत है। तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर में। उसी तरीके से यहाँ भी है, जे एक्स जे इज इक्वल टू सिग्मा ई है ना, जे वेक्टर और ई वेक्टर वो दोनों कोइंसिडेंट नहीं होगा, दोनों पैरेलल नहीं है। तो इस अनआइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए जे एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू ई एक्स, जे वाई इक्वल टू सिग्मा वाई इंटू ई वाई। मतलब एक्स डायरेक्शन में जे इक्वल टू सिग्मा ई लिखना है, और वाई डायरेक्शन में जे इक्वल टू सिग्मा ई लिखना है। इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में हम लिखेंगे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। तो ई एक्स का वैल्यू जे एक्स बाई सिग्मा एक्स एंड 1 बाई सिग्मा एक्स इज रो एक्स, और जे एक्स है जे कॉस थीटा। तो ई एक्स का वैल्यू पता चल गया, रो एक्स जे कॉस थीटा। सिमिलरली ई वाई का वैल्यू जे वाई बाई सिग्मा वाई विच इज रो वाई जे साइन थीटा आ गया। ठीक है, ये सिंपल है। तो अब हमें मेन बात यही था, यही है कि कॉन्सेप्ट, इसी को अप्लाई करना है हमें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, और स्टेप 2 में अब चीजें आसान हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जे के डायरेक्शन में नहीं होगा। तो हमने दोनों कंपोनेंट्स मान लिया, अलोंग एक्स डायरेक्शन अलोंग वाई डायरेक्शन, ई एक्स और ई वाई। ठीक है, और ई एक्स के वैल्यू में जे और थीटा के टर्म्स में लिख लिया। सिमिलरली ई वाई का वैल्यू। अब करना क्या है? अब तो सिंपल है, ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी बी लगा दो। किस डायरेक्शन में? तो ए टू बी के डायरेक्शन में एक बार लगाएंगे अलोंग द लेंथ,
और फिर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगाएंगे, तो दोनों इक्वेशन से लगा करके फिर आ जाएगा हमारा। अब देखो, तो इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी वी, इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी, ठीक है, ए टू बी इस डायरेक्शन में हमारा डी एल वेक्टर। तो ई एक्स का कॉम्पोनेंट, ई वाई का कॉम्पोनेंट ए टू बी लेना है, तो ये बन जाएगा ई एक्स कॉस थीटा प्लस ई वाई साइन थीटा इनटू लेंथ एल है ना, इसी डायरेक्शन में हमारा डीएल है, ये डीएल वेक्टर। तो इसी डायरेक्शन में आ गया हमारा ई डॉट डीएल का इंटीग्रल ये, और माइनस ऑफ वी ए टू वी बी, ये बन जाएगा वी ए माइनस वी बी, और वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो वी के क्रॉस वी के इक्वल है जो हम अप्लाई किए हैं। तो एक तो अलॉन्ग द लेंथ हमने लगा दिया, और फिर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगा दिया ई डॉट डी एल, कहाँ से कहाँ तक, पी से क्यू तक। तो पी से अब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, पी से क्यू तक जाएंगे, तो इंटीग्रल ई डॉट डी एल पी टू क्यू इज इक्वल टू माइनस डी वी इंटीग्रल वी पी टू वी क्यू, है ना, यहाँ का पोटेंशियल वी पी है, यहाँ का वी क्यू है। तो हम देख सकते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है पी और क्यू के बीच में, वो किससे आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वही प्रोड्यूस कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। बस अब हो गया। अब ई डॉट डी एल जैसे लिखना है तो किस तरफ, ट्रांसवर्स नीचे के डायरेक्शन में, तो ई एक्स साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि यही इस डायरेक्शन में हमारा डीएल है। तो ये एक साइन थीटा और ई वाई का कॉम्पोनेंट ऊपर भाग रहा है, तो माइनस ई वाई टाइम्स आ गया हमारा कॉस थीटा, देख सकते हो। ई वाई का ये 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा थीटा का, तो माइनस ई वाई कॉस थीटा, और ये एक साइन थीटा नीचे है, नीचे के डायरेक्शन में ही हम पॉजिटिव ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि डीएल वेक्टर हमारा नीचे में है। बस आ गया ये एक साइन थीटा माइनस ई वाई कॉस थीटा इंटू बी इज इक्वल टू वी पी माइनस वी क्यू कर लिया। बस अब ये दोनों इक्वेशन है, अब इसी दोनों इक्वेशन से वी पी माइनस वी क्यू निकाल लिया। अब ई एक्स कितना है तो ऊपर निकाल ही चुके हैं, रो एक्स इंटू जे कॉस थीटा, ई वाई कितना है, रो वाई इंटू जे साइन थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ये वाला टर्म पूरा आ गया इधर को, रो एक्स जे कॉस थीटा साइन थीटा का एक टर्म आ गया इधर को, राइट। तो बस अब रो एक्स क्या है, तो रो एक्स इज नथिंग बट रो मैक्स, एक्स डायरेक्शन में ही हमें मैक्सिमम पता है और बाकी डायरेक्शन में मिनिमम है, तो ये रो मीन है। तो रो एक्स रो वाई का वैल्यू रख लिया, तो ये आ जाएगा, और यही हमारा है फाइनल आंसर। बाकी अब वैल्यूज पुट करोगे तो जो भी वैल्यूज दे रखा है, तो ये आ जाता है 8 वोल्ट, 8 वोल्ट के आसपास आ जाएगा, ठीक है, दैट्स आंसर। सो की आइडिया, की टेक अवे क्या है इस क्वेश्चन में, की टेक अवे है कि ये वाला जो मैं डबल स्टार किया हूँ इसको जानना, अनाइसोट्रॉपिक मटेरियल में हमें माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स ला कैसे लिखना है। और सेकेंड पॉइंट है ये, सेकेंड स्टेप में ये करना है, मतलब एक बार लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में डी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर लिखो, और एक बार ट्रांसवर्स डायरेक्शन में डी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर लिखिए, और बस इन इक्वेशन को सॉल्व कर दिया आ जाएगा। सो आई होप यू गॉट इट, ठीक है। अच्छा ही सा है क्वेश्चन, ये चैलेंजिंग ही है, चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग में दिया हुआ है। तो बच्चे अच्छा लग रहा है वीडियो तो फिर आप इसको लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू।